मतलब राजा महिध्वज का ही वध कर दिया जाए, फिर तो उसके बाद मैं ही राजा बनूंगा और इस सारी प्रजा को मेरी ही बात माननी होगी। अपने मन में ऐसा घोर विचार लेकर वज्रध्वज ने वो कुकर्म किया जिसकी कल्पना भी असंभव है। एक रोज राजा महिध्वज जब रात्रि के समय अपने कक्ष में गहरी निद्रा में थे, तब वज्रध्वज ने उनके कक्ष में जाकर राजा महिध्वज की हत्या कर दी। तलवार के वार से महिध्वज की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात वज्रध्वज ने कहा, चलो सैनिकों, अब उठाओ इस शव को और नगर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दो। जो आज्ञा महाराज। वज्रध्वज ने राजा के शव को पीपल के पेड़ के नीचे गहरा गड्ढा खुदवाकर उसमें दफना दिया और वहां से चला गया। लेकिन राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई और वो उसी पेड़ पर प्रेत बनकर रहने लगा। और अब जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे वह प्रेत बनकर परेशान करने लगा। कहाँ जा रहे हो मनुष्य? और ये तुम्हारे थैले में क्या है? मुझे तो बहुत अच्छी खाने की खुशबू प्रतीत हो रही है। लाओ, ये खाना मुझे दे दो। कौन है? कौन है? भूत भूत भूत, बचाओ! वो आदमी डर कर वहां से भाग गया। उधर राजा वज्रध्वज अब उस राज्य का राजा घोषित हो चुका था। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज महान ऋषि धूम्या चलते चलते थक गए और वो थोड़ा विश्राम करने उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें वहां एक प्रेत के होने का आभास होने लगा। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ कोई प्रेत है? ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और उस प्रेत के साथ घटी सारी घटना जान ली। फिर ऋषि ने अपनी शक्तियों से उस प्रेत को वृक्ष से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का ज्ञान दिया। हे महिध्वज, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। छल पूर्वक तुम्हारी अकाल मृत्यु कर दी गई, लेकिन अब ये संसार तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा अगला स्थान परलोक है। तुम्हें वहीं जाना होगा और तुम्हें मुक्ति दिलाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं आपका ये उपकार नहीं भूलूंगा ऋषिवर, लेकिन मेरे भाई ने मेरी हत्या करके मुझे अकाल मृत्यु दी, इसमें मेरा क्या दोष था? उसके कर्मों की सजा उसे अवश्य मिलेगी प्रेत। मनुष्य के किए गए कर्म न सिर्फ उसे यहाँ बल्कि मृत्यु के बाद भी भुगतने पड़ते हैं। उसे उसका दंड परमात्मा अवश्य देगा। फिर उस ऋषि ने